नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। कोई उसे बाहुबली कहता था, कोई उसे रॉबिन हुड कहता था। पुलिस की नजर में वो एक अपराधी था। उसके इलाके के लोगों की नजर में वो लंबे समय तक माननीय सांसद रहा। उसकी पहचान एक देशभक्त नाना के पोते के तौर पर थी। उसकी पहचान देश के उपराष्ट्रपति के भतीजे के तौर पर भी थी। नाम मुख्तार अंसारी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए हमारी खास पेशकश मुख्तार अंसारी द एंड। जुर्म के रास्ते कितने भी मखमली क्यों ना हो, खत्म तो जेल के कंबल में ही होते हैं। ये फिल्मी डायलॉग एक लाइन में बाहुबली मुख्तार अंसारी की पूरी कहानी बयां कर देता है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने 4 दशक तक यूपी के पूर्वांचल में राज किया। खौफ इतना था कि 4 दशक तक पुलिस भी उसके खिलाफ एक्शन लेने से डरती रही। कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिसके गुरुवार रात बांदा जेल में मौत हो गई। देखिए मुख्तार अंसारी की पूरी कहानी हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है, चाहे आजादी के पहले का समय रहा हो या बाद का। लेकिन 70 के आखिरी दशक में सड़क और रेलवे के ठेकों की लड़ाई ने इस इलाके की फिजा खराब कर दी। इस इलाके में माफिया पैदा होने लगे। ठेकों की गारंटी पर पहले उन्होंने अपने आकाओं के लिए बंदूकें उठाई, बाद में खुद राजनीति में उतर गए। 80 के दशक में माहौल बदल रहा था। पिछड़े पूर्वांचल में विकास के पैसे आने लगे थे, लेकिन रेलवे, सड़क, शराब, बालू, खनन ही नहीं, टैक्सी स्टैंड तक के ठेके वही ले पाते थे जो बाहुबली होते थे। इलाके में शिक्षा का माहौल था, लेकिन यहाँ से बेरोजगारों की फौज निकल रही थी। रोजगार की तलाश में हताश युवा कब किस माफिया के चंगुल में फंस जाएं, कोई नहीं जानता था। ऐसे लोग अपने आका के एक इशारे पर मरने मारने को तैयार थे। कट्टा रखना शान समझा जाता था। कई लोग साइकिल पर बंदूकें लेकर चला करते थे। पूर्वांचल का ही एक जिला है गाजीपुर। कहा जाता है कि यहाँ अफीम, अपराधी और अफसर साथ साथ पैदा होते हैं। यह भूमिहार बहुल इलाका है। कुछ लोग इसे भूमिहारों का वेटिकन भी कहते हैं। बनारस यहाँ से करीब है और कहा जाता है कि गाजीपुर वालों को बनारस में ही सब कुछ मिलता है, केवल गुंडई छोड़कर। इसकी ट्रेनिंग यहीं मिल जाती है। पुराने लोगों को हत्याओं की कहानी जुबानी याद रहती है। चाय पान की दुकानों पर चर्चा राजनीति से शुरू होती है, लेकिन खत्म अपराध की कहानी पर ही होती है। गाजीपुर के ही यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। उनके दादा आजादी के आंदोलन में भाग ले चुके थे और परिवार इलाके के इज्जतदारों में गिना जाता था। लोग अपनी समस्याएं लेकर फाटक पहुंचते थे। मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार का घर आज भी फाटक के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको बड़का फाटक भी बोलते हैं। मुख्तार मजबूत कद काठी और दबंग स्वभाव के थे। उन्हें करीब से जानने वाले कहते हैं कि बचपन से ही वह मन बड़ थे। वह जो कहें वही हो, यह उनके स्वभाव में था। वह अपनी क्लास में सबसे लंबे थे। क्रिकेट, वॉलीबॉल से लेकर हॉकी में रुचि रखते थे। निशानेबाजी उनका शौक रहा। माफिया मुख्तार अंसारी का एक समय उत्तर प्रदेश में ऐसा खौफ था कि पुलिस, कारोबारी, राजनेता सब उसके सामने चुप रहते थे। उसके काफिले में 20 से 30 गाड़ियां हुआ करती थीं और उसके काफिले को रोकने की किसी में हिम्मत नहीं थी। सब गाड़ियों पर एक ही नंबर 786 हुआ करता था। ये काफिला जब सड़कों पर चलता तो लोगों में खौफ बैठ जाता था। खौफ इस कदर होता था कि कभी कभी तो उसके आने जाने वाला रास्ता आम लोगों के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता था। खासकर तब जब वो खुली छत वाली जीप में सफर करता था। तब मुख्तार का आतंक उत्तर प्रदेश के मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी सहित कई जिलों में फैला था। 5 बार मुख्तार अंसारी विधायक रहा है। मुख्तार अंसारी की सियासत 1996 में बीएसपी की टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा और जीता। 2002, 2007
2012 और 2017 में मऊ से जीत हासिल की। आखिरी 3 चुनाव अलग अलग जेलों में रहते हुए लड़े। 2010 में बीएसपी चीफ ने मुख्तार अंसारी को पार्टी से निकाल दिया था। बीएसपी से निकाले जाने पर कौमी एकता दल के नाम से नई पार्टी बनाई। 2017 में कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय हो गया। वाराणसी सीट से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, दोनों बार हारा। मुख्तार का डाउनफॉल। 2003 में मुख्तार ने जेलर एसके अवस्थी को जान से मारने की धमकी दी। उस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार को 7 साल की सजा सुनाई। पिछले 6 साल में मुख्तार गैंग की 573 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का अवैध कारोबार ध्वस्त किया गया है। 60 साल के मुख्तार पर अलग अलग जिलों में 61 केस दर्ज। हत्या के 18, हत्या के प्रयास के 10, बाकी केस टाडा गैंगस्टर एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी, आर्म्स एक्ट और मकोका के तहत दर्ज। इन मामलों में सजा काट रहा था मुख्तार। 13 मार्च 2024 मुख्तार अंसारी को फर्जी लाइसेंस केस में उम्र कैद की सजा। 15 दिसंबर 2023 रुंगटा परिवार को बम से उड़ाने की धमकी मामले में 5 साल की जेल। 5 जून 2023 चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा। 29 अप्रैल 2023 गैंगस्टर एक्ट में 10 साल का सश्रम कारावास। 25 फरवरी 2023 आर्म्स एक्ट और 5 टाडा एक्ट 10 साल सश्रम कारावास। 15 दिसंबर 2022 गैंगस्टर एक्ट में जीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से 10 साल का सश्रम कारावास। 21 सितंबर 2022 सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने और धमकाने के मामले में 2 साल की कैद, धारा 506 में 7 साल की कैद। 23 सितंबर 2022 गैंगस्टर एक्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 2 साल की कैद। दादा स्वतंत्रता सेनानी, चाचा रहे उपराष्ट्रपति। जिस मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, साल 1926-27 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, उसने महज 15 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतना ही नहीं, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते थे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारतीय सेना में एक सम्मानित अफसर थे। 1948 में जम्मू और कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान के साथ लड़ाई के दौरान उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी भी एक साफ सुथरी छवि वाले राजनेता थे। 15 साल की उम्र में पहला अपराध। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को गाजीपुर में हुआ था। 15 साल की उम्र में साल 1978 में उसके खिलाफ पहला मामला दर्ज हो गया था। इसके बाद उसके खिलाफ 60 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, जिनमें से 16 हत्या के आरोप थे। उसके और गैंग के खिलाफ नई दिल्ली, पंजाब, यूपी के मऊ, वाराणसी, लखनऊ, आजमगढ़, बाराबंकी, चंदौली, सोनभद्र, आगरा, गाजीपुर में मुकदमे दर्ज हैं। सबसे ज्यादा 22 मुकदमे गाजीपुर जिले में दर्ज हैं। साल 1986 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ पहला हत्या का मामला दर्ज हुआ, लेकिन गवाहों और शिकायत करने वालों में उसका इतना खौफ था कि कोई उसके खिलाफ खुलकर बोल नहीं पाया। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद माफिया पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। कैसे अपराध की दुनिया में आया मुख्तार? 1980 के दशक में सच्चिदानंद राय नाम के एक शख्स की हत्या के बाद मुख्तार सबसे पहले चर्चा में आया था। मुख्तार के पिता मोहम्मदाबाद नगर पंचायत के चेयरमैन थे। तब मुख्तार के पिता और सच्चिदानंद के बीच कुछ विवाद हो गया था। आरोप लगा कि मुख्तार ने उसका ही बदला लेने के लिए सच्चिदानंद की हत्या कर दी। वहीं एक दूसरे गैंगस्टर ब्रजेश सिंह के साथ दुश्मनी के कारण अंसारी ने अपराध की दुनिया में काफी नाम बनाया। तब पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह की तूती बोलती थी। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे
1991 में मुख्तार चंदौली पुलिस के हाथ लग गया था, लेकिन वह 2 सिपाहियों को गोली मारकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बन गया। अगस्त 1991 में मुख्तार ने यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय के भाई अवधेश राय को मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में उसे साल 2022 में आजीवन कारावास की सजा भी मिली। फिर राजनीति की दुनिया में कैसे रखा कदम? अपराध जगत में अपना नाम कमा चुके मुख्तार धीरे धीरे समझने लगा था कि अगर लंबी और सुरक्षित पारी खेलनी है तो सिर्फ अपराध का रास्ता काफी नहीं है। राजनीति ही वो जमीन थी जिसके जरिए वो पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता था। इसलिए उसने राजनीति में एंट्री करने की ठानी। उसके इस कदम ने पूर्वांचल के करीब 6 जिलों के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया था। मुख्तार के 2 बड़े भाई सिबगतुल्ला और अफजाल अंसारी पहले से ही राजनीति में थे। साल 1996 में उसने भी बसपा के टिकट पर घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ा। उसके सामने खड़े थे पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय। खास बात यह है कि कल्पनाथ राय पर भी गंभीर अपराधों के आरोप थे। उन पर दाऊद इब्राहिम की मदद करने का आरोप था। मुख्तार सांसदी का चुनाव भले ही हार गया, लेकिन उसकी राजनीतिक जमीन तैयार हो चुकी थी। उसी साल वह मऊ से विधायक बनकर विधानसभा पहुंच गया। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मुख्तार ने अपनी रणनीति से पूर्वांचल की सियासत में अपना दबदबा बना लिया, साथ ही अपने माफिया साम्राज्य को भी मजबूत करता रहा। देखते ही देखते पूर्वांचल में मछली के कारोबार, रियल एस्टेट और अन्य सरकारी ठेकों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। 2005 में समय ने ली करवट, जेल पहुंचा मुख्तार। 2005 में मुख्तार अंसारी मऊ दंगे भड़काने के आरोप में पहली बार जेल गया था। अलग अलग आपराधिक मामलों में उत्तर प्रदेश और पंजाब की जेलों में बंद रहा। इसी साल उस पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और अन्य 6 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या करने का आरोप लगा। हमलावरों ने करीब 400 राउंड फायरिंग की थी। इस घटना के बाद मुख्तार कभी जेल से बाहर नहीं आ सका। यहाँ तक कि उसने जेल से 2 बार चुनाव लड़ा और जीता भी। जेल में ही जनता दरबार लगाकर अपनी सरकार चलाता रहा। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मामले में 2022 में उसे पहली बार अदालत ने दोषी ठहराया और 10 साल की सजा सुनाई। इसके बाद दूसरे मामलों में सजा मिली। कुछ केस में मुख्तार आजीवन कारावास की सजा भी काट रहा था। यानी कि जब 1988 में उसके खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ था, उसके 44 साल बाद पहली बार किसी केस में सजा मिली। 28 मार्च 2024 को जेल में सजा काट रहे मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। गौर करने वाली बात यह भी है कि मौत से 10 दिन पहले 19 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी कोर्ट में बताया था कि उसे खाने में धीमे धीमे जहर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मौत हो गई थी। मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम पूरा हुआ। उसका शव गाजीपुर के लिए रवाना हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से गुरुवार 28 मार्च रात को मौत हो गई। उसे उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रात 8:25 पर
जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। 9 डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। शुक्रवार को 3 डॉक्टरों के पैनल सहित 5 लोगों की टीम ने मुख्तार का पोस्टमार्टम किया। सुबह 11 बजे शुरू हुआ पोस्टमार्टम दोपहर 1:30 बजे तक चला। पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। शाम 5 बजे उसकी बॉडी बांदा से गाजीपुर रवाना हुई। मुख्तार का शव परिजनों को सौंपा जाएगा, जिसके बाद सड़क के रास्ते मुख्तार को पुश्तैनी घर गाजीपुर लाया जाएगा। यहां शनिवार को कालीबाग कब्रिस्तान में उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इधर पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जो इंसिडेंट हुआ बांदा जेल में, उन सभी के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। कई जनपदों में एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई थी। पूर्व से भी इलेक्शन के कारण काफी फोर्स जनपदों में मौजूद है। सभी को हाई अलर्ट के साथ वार्ता के माध्यम से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया था। मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत पर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है, इसकी जांच होगी और कोर्ट को रिपोर्ट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले भी वकील ने अदालत में मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी थी। साथ ही कहा था कि मुख्तार को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। इसके बाद उन्हें उचित चिकित्सा उपचार प्रदान किया गया। न्यायिक अभिलाषा में किसी की भी मृत्यु अगर होती है तो ये एक गंभीर विषय है और उसके बारे में एक प्रक्रिया बनी हुई है। प्रक्रिया ये है कि उसके बारे में मैजिस्ट्रियल जांच होगी, विधिवत इंक्वायरी होगी और उसके बारे में आख्या न्यायालय को भी प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मुख्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए गए थे तब भी वहां पर बहुत ज्यादा उनकी रुग्ण अवस्था थी उनकी, और बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने माननीय न्यायालय को भी अवगत कराया था कि मुख्तार अंसारी की तबीयत अच्छी नहीं है बल्कि बहुत खराब है और उन्हें निरंतर मेडिकल चिकित्सा की और इंटरवेंशन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश लाए गए, अच्छे से अच्छी चिकित्सा दी गई। अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि बावजूद सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, जैसा कि बताया जाता है, और उससे उनकी मृत्यु हो गई। यूं अतीत पर गर्व भले ही किया जाए, पर भविष्य वर्तमान से तय होता है। मुख्तार अंसारी का वर्तमान ये है कि परिवार के कई सदस्यों पर अपराधी होने के दाग लगे हुए हैं। हद ये कि मुख्तार की बीवी अफसान अंसारी अब मोस्ट वांटेड है और उसका बड़ा बेटा अब्बास अंसारी अब जेल में है। कभी शॉटगन शूटिंग में नेशनल खिलाड़ी रहे अब्बास ने पिता की विरासत संभाली तो अब्बा के तेवरों के साथ। अब्बास अंसारी पर एक व्यापारी को धमकाने का आरोप है। इसके अलावा आचार संहिता के उल्लंघन के साथ कई मुकदमे दर्ज हुए। दरअसल सच यही है कि मुख्तार अंसारी ने अपने करतूतों से गर्व करने लायक अपने अतीत पर दाग लगाया। कुछ लोगों की मदद कर उसने अपनी एक रॉबिनहुड छवि गढ़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन इससे अपराध कम नहीं हो जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।